इन्होंने नीचे की तरफ है ना कोई कमर्शियल नहीं निकाला। जनरली क्या होता है कि नीचे की तरफ अगर कमर्शियल बनाते हैं तो आपका सीधा सीधा पार्किंग हो जाता है कम, लेकिन पार्किंग सफिशिएंट होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने कोई भी कमर्शियल नहीं निकाला हुआ है। और आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कहीं पर भी है ना अलग कोई ईंट यूज़ नहीं हुआ है, पूरा का पूरा रेड ब्रिक्स में ये काम हुआ है। पर एक एल शेप का लिविंग रूम देखने मिलता है इसमें, और ये काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। इवन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है बातें, इसके बाहर भी आपको सब में ऐसी बड़ी बालकनी मिलने वाली है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में बहुत रेयर देखने मिलती है, वो है रेड ब्रिक्स। जो लाल ईंट होता है ना उसका काम अब ना के बराबर ही होता है। जनरली जो सिफक ब्लॉक्स आते हैं या फिर जो सीमेंट ब्लॉक्स आता है, सीमेंट ब्लॉक्स का जो है काम ज़्यादा होता है, बिकॉज रेडी टू अवेलेबल करवाना होता है या फिर रेडी टू यूज़ होता है। तो जनरली क्या है, ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो इसमें क्या है छज्जे बड़े होते हैं तो बड़ा बालकनी मिल जाता है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो इतने साइज़ की बड़ी बालकनी आपको सारे बेडरूम्स में इस वाले लेआउट में मिलने वाली। देखिए किसी भी लोकेशन के ऊपर रियल एस्टेट एप्रिसिएशन होने के लिए ना सिर्फ 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है। एक है कनेक्टिविटी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है फैसिलिटीज। और इसका एक अच्छा एग्जांपल हमारे सामने उल्वे ने रखा है। जी हाँ दोस्तों, नवी मुंबई का उल्वे जो लोकेशन है ना, इनिशियल स्टेज पे काफी रेट्स कम थे और लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद भी नहीं आता था, बिकॉज यहाँ पर कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। पर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, फैसिलिटीज मिलने लग गई, इंटरनल रोड्स सिडको ने काफ़ी अच्छे बनाए, लाइट्स मिलने लग गए, पानी मिलने लग गया और आज की डेट में काफ़ी अच्छे से उल्वे डेवलप हुआ है। और रही बात कनेक्टिविटी की, तो हमारा बेलापुर या फिर नेरुल से जो ट्रेन शुरू हुआ है उरन के लिए, उसके बीच में ये उल्वे आता है। हार्डली बेलापुर या फिर नेरुल से अगर आप निकलते हो उरन लोकल ट्रेन से ना, तो यहाँ पे आने के लिए 6-7 मिनट लगते हैं बाय लोकल ट्रेन। दूसरा सबसे बड़ी बात, गेम चेंजर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये है अटल सेतु। तो ये अटल सेतु जो नवी मुंबई और मुंबई को कनेक्ट करने के लिए डेवलप किया गया, तो मुंबई से अगर हम निकलते तो इसका पहला एग्जिट उल्वे में था, जहां पर अभी हम रुके हुए थे। इस तरफ जो है ना नीचे ये जो कार है यहाँ पर डाउन हो रही है या फिर बाहर की तरफ आ रही है, ये है पूरी मुंबई से आने वाली। तो बेस्ट कनेक्टिविटी मिली। एक टाइम था उल्वे जैसे लोकेशन पे अगर मुंबई से लोगों को आना है ना तो 2 से ढाई घंटे लग जाते थे, पर आज की डेट में अगर आप प्रॉपर मुंबई से ड्राइव करके निकलते हैं अटल सेतु के थ्रू, तो इस लोकेशन पे पहुंचने के लिए आपके लिए सिर्फ 25 मिनट्स मोर देन इनफ है। और इसी लोकेशन पे उल्वे में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई। अब तो FSI बढ़ चुका है, अच्छे टावर्स के ऑप्शंस मिल गए, थोड़ा सा रेट अप्रिशिएट हुआ है, पर अभी भी नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू होने वाला है। लेकिन जब भी नवी मुंबई एयरपोर्ट की मैं बात करता हूँ तो काफ़ी कमेंट आता है निगेटिव उसकी। लोग बोलते हैं कि कहाँ लोगों को रोज़ नवी मुंबई एयरपोर्ट से ऑफिस जाना है, कहाँ लोगों को रोज़ घूमने जाना है। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी एयरपोर्ट जैसी एविएशन इंडस्ट्री, बड़े से बड़े एयरपोर्ट किसी सिटीज़ में या फिर किसी लोकेशंस पे आते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ में वहाँ पर काफ़ी लोग भी ऑफिसर्स के लिए आते हैं। और वही रीज़न होता है कि उसके आसपास में सबको रेसिडेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर चाहे वो ओन हाउसेज हो या फिर रेंटल। और इसी रीज़न से उस लोकेशन पे फ्यूचर में अच्छा एक रेंटल ऑप्शन भी तैयार होता है। तो यही रीज़न से आज का एक वीडियो आपके साथ शेयर होने वाला है। एक प्रोजेक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि G+12 का होने वाला है, जिसमें आपको 1 BHK के स्पेशियस बिग साइज 1 BHK के ऑप्शंस दिखाने वाला हूं और स्पेशियस बिग साइज 2 BHK के ऑप्शंस दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा लोकेशन वगैरह भी दिखाना चाहूँगा, जाते जाते एक्सप्लोर करते और फिर एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पे देने वाला हूँ। तो देखिए अटल सेतु का जो एग्जिट पॉइंट था ना, वहां से मैंने ड्राइव कर दिया शुरू। लेकिन एक अच्छी बात सामने की तरफ आपको बताना चाहूंगा कि लेफ्ट साइड में जो आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ना, वो है यहाँ का यूनिटी मॉल। जी हाँ दोस्तों, उल्वे में जो है वो यूनिटी मॉल डेवलप हो रहा है, ना कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो ऑलमोस्ट अभी फाइनलाइजेशन पे ही है। इवन आप रोड के ऊपर भी सामने देखोगे तो आसपास काफी बड़े टावर्स डेवलप हुए हैं। और लेफ्ट साइड की तरफ है ना, अगेन यहाँ पर रामशेठ ठाकुर पब्लिक स्कूल भी शुरू होने वाला है, जिसका ऑलमोस्ट अगर लेफ्ट साइड में आप देखोगे सामने की तरफ तो पूरा रेडी हो चुका है। आने वाले कुछ दिनों में आई गेस एडमिशंस भी इसके 2026 से शुरू हो गए होने वाले हैं। अब सामने की तरफ कुछ ऐसा माहौल हमें यहाँ पर दिखने मिलता है। तो अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो और आपका मुंबई में बजट नहीं बैठ रहा है तो आप उल्वे जैसे लोकेशन पे देख सकते हो, बिकॉज प्राइसिंग मुंबई के कंपैरिजन में बहुत कम है। और अच्छी बात क्या है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अटल सेतु से रोज़ व्हीकल लेके आना जाना पॉसिबल है, एक्सपेंसेस का क्या है। तो यहाँ से ना काफ़ी बसेस डायरेक्ट उल्वे से भी जाती है सीधा सीधा हमारे CSMT तक, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। और अफोर्डेबल AC बस का आई गेस कुछ ज़्यादा टिकट नहीं, 60 रुपये से 100 रुपये तक के टिकट्स है। अलग अलग बसेस के अलग अलग टिकट्स है। कुछ मेरे ख्याल से बेलापुर से आती है, कुछ नेरुल से उड़ के पास से आती है, और बाकी यहाँ से उल्वे से भी कुछ बसेस जो है नवी मुंबई की जो लोकल बसेस है वो आराम से AC बसेस आपको यहाँ पे लेके
जाती है। तो यहाँ से क्या है, हम सीधा सीधा चलने वाले सेक्टर 17, बिकॉज सेक्टर 17 के पास में ही, सेक्टर 17 के और 18 के बीच में ही हमारा एक प्रोजेक्ट है, जो कि आइडियली उसका एड्रेस आता है सेक्टर 18 का, पर सेक्टर 17 से काफ़ी कनेक्टेड है। दूसरा क्या है कि सेक्टर 17 जो है वो उल्वे का वन ऑफ द प्रीमियम सेक्टर में आता है, बिकॉज वहाँ से रेलवे स्टेशन करीब है, इवन सुपर मार्केट्स वगैरह करीब है, वेजिटेबल मार्केट्स करीब है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले तो इमीडिएट या तो रहने जाएंगे तो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, या तो फिर रेंट पे देना है तो ये सारी चीज़ें होगी तो अच्छा रेंटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो वैसे हम सेक्टर 10 में आ चुके हैं और यहाँ से हम लेने वाले हैं राइट। और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको थोड़ा सा सेक्टर 17 पहुँच के ही शेयर करता हूँ। तो देखिए हार्डली अटल सेतु से हमने 2 से 3 मिनट ड्राइव किया है मैक्सिमम, अगर मैं बताऊं आपको तो। और सामने की तरफ जहाँ पर हम पहुंचे हैं ये है यहाँ का सेक्टर 17। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है, जो भी डेली नीड होती है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है। और जो आज का मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट से सिर्फ है ना ये 1-2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही अवेलेबल है। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेली मार्ट मेंशन किया हुआ है, इवन वेलनेस जैसे यहाँ पर मेडिकल्स भी है, मेडी सिटी यहाँ पर। तो जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है वो सारी इस वाले सर्कल पे आपको, चौक पे सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ से सिर्फ आगे की तरफ अगर हम ड्राइव करते हैं तो ये पूरा सेक्टर 17 ही है। तो यहाँ से सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट आगे आना है और इसी रोड के ऊपर अगर हम लेफ्ट लेते हैं आगे आके तो वहीं पर आज का हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि G+12 का है। इसमें आपको एमेनिटीज भी देखने मिलेगी, एक्चुअल फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक हुआ है वो आपको दिखाने वाला हूँ, और प्राइसिंग वगैरह सब कुछ जो है आपको वहीं पे शेयर करने वाला हूँ। अब ये सामने की तरफ जो आपको हिल दिख रहा है, वो हिल क्रॉस करके ये जो हाईवे है, ये जो मेन रोड है, वो सीधा सीधा आपको उल्वे के बाहर जाने के लिए फ्यूचर में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर जो है हमने ड्राइव कर तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से देखिए एक सीधा हल्का सा आपको लेफ्ट लेना है और यहाँ से हमने ये लेफ्ट ले लिया। तो जैसे आप लेफ्ट लेते हो तो आप सीधा प्रोजेक्ट के पास में पहुंच जाते हो। तो देखिए थोड़ा सा ड्राइव करके हार्डली मेरे ख्याल से जो अटल सेतु का एग्जिट था वहां से हमने मुश्किल से 5 मिनट ड्राइव करके यहाँ पर हम पहुंच चुके। प्रोजेक्ट के हाईलाइट ज़रूर बताऊंगा कि आज पास कनेक्टिविटी क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें फ्यूचर में देखने मिलेगी। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है G+12 का होने वाला है। अब इसका आखिरी स्लैब का काम शुरू है और इसका 80% काम हो चुका। अब इस बिल्डिंग का कंप्लीशन जो है वो नेक्स्ट ईयर एंड में होने वाला है। तो अप्रोक्स अगर देखें तो 1 साल का आपके पास टाइम पीरियड होगा इस बिल्डिंग के कंप्लीशन के लिए। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि आज की डेट में कंस्ट्रक्शन में बहुत रेयर देखने मिलती है, वो है रेड ब्रिक्स। जो लाल ईंट होता है ना, उसका काम अब ना के बराबर ही होता है। जनरली जो सिफॉक ब्लॉक्स आते हैं या फिर जो सीमेंट ब्लॉक्स आता है, सीमेंट ब्लॉक्स का जो है काम ज़्यादा होता है, बिकॉज रेडी टू अवेलेबल करवाना होता है या फिर रेडी टू यूज़ होता है और यूज़ करना आसान है। बड़े ब्लॉक्स होते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी फास्ट होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको थोड़ा लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज रेड ब्रिक्स जो है वो थोड़ा सा महंगा भी होता है, पर इससे डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेंथ बेटर होता है। अब ये प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ से हम चलते हैं। पहले क्या करते हैं, यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको थोड़ा सा प्रीमाइसेस दिखाऊंगा मैं। अब इसमें क्या है कि सबसे अच्छी बात है, प्लॉट काफ़ी बड़ा था ये, लेकिन इन्होंने नीचे की तरफ है ना कोई कमर्शियल नहीं निकाला। जनरली क्या होता है कि नीचे की तरफ अगर कमर्शियल बनाते हैं तो आपका सीधा सीधा पार्किंग हो जाता है कम, लेकिन पार्किंग सफिशिएंट होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने कोई भी कमर्शियल नहीं निकाला हुआ है। और आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कहीं पर भी है ना अलग कोई ईंट यूज़ नहीं हुआ है, पूरा का पूरा रेड ब्रिक्स में ये काम हुआ है। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। एज ऑफ नाउ यहाँ से है एंट्री। अब क्या है, ऑलरेडी प्लास्टर का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो पूरा प्लास्टर ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके लिए बताता हूँ कि ये रेड ब्रिक्स वगैरह एक बार प्लास्टर हो जाता है तो बाद में कुछ भी ये सब दिखने वाला नहीं है, पर लोगों के नॉलेज में होना चाहिए, इसके लिए बताते हैं। अब यहाँ पर आते हैं
तो बड़ी एक आपको लॉबी देखने मिलेगी जो अभी रेडी नहीं हुई है, पर जब भी रेडी होगी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रेजेंस देखने मिलेगा। 2 लिफ्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगी और 2 स्टेयरकेस भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं अभी। तो देखिए ऊपर आने के बाद है ना, आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये मैंने आपको 2 लिफ्ट बताई थी, एक लिफ्ट इस तरफ है, एक लिफ्ट इस तरफ है, और सामने की तरफ ये 2 स्टेयरकेस आते हैं। अब उस तरफ आपको 1 बेड देखने मिलेंगे और इस तरफ आपको 2 बेड देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले ये वाला 2 BHK आपको बताता हूँ। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था वीडियो के कि ये बहुत स्पेशियस वाले साइजेस वगैरह मैं कहीं पे लेआउट डालने की कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या है कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्पेशियस फ्लैट है, जब वीडियो शुरू हुआ था उसमें भी मैंने बताया था। अब इसमें क्या करूँगा, एक लेआउट कहीं पे मेंशन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको साइजेस समझ में आए। बिकॉज क्या है, छोटे से वीडियो में साइजेस बाइट करके बताना थोड़ा सा टफ होता है। पर एक एल शेप का लिविंग रूम देखने मिलता है इसमें, और ये काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। इवन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है बातें, इसके बाहर भी आपको सब में ऐसी बड़ी बालकनी मिलने वाली है। और भी आपको आगे बताता हूँ। इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये देखिए डबल प्लेटफॉर्म वाला बड़ा सा किचन आपको देखने मिलता है। तो इस तरफ एक है आपका किचन जो एक्चुअल कुकिंग का होने वाला है। दूसरा इस तरफ ये है आपका पूरा सर्विस प्लेटफॉर्म। जनरली क्या होता है कि आप इस तरफ कुकिंग करते हैं तो जो भी चॉपिंग कटिंग जो भी आपको करना होता है वो आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है कि रेफ्रिजरेटर के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिलता है। दूसरा इस तरफ अगर आप सामने देखते हैं तो यहाँ पर भी एक बालकनी देखने मिलती है। और अच्छी बात क्या है कि ये रनिंग बालकनी सीधा जो आपके मास्टर बेड तक जाती है। अब यहाँ से आप आगे आते हो तो ये था आपका लिविंग रूम जो कि एल शेप का था। बीच में था एक बड़ा सा स्पेस जो सेपरेट कर रहा था आपके लिविंग रूम को, किचन को, बेडरूम को। तो एग्जैक्टली यहाँ पर आते हैं तो बड़ा सा एक शावर एरिया आपको देखने मिलेगा। तो ये बेसिकली WC शावर एरिया होने वाला है आपका। और इससे आगे यहाँ से आपका मास्टर बेड शुरू होता है। इसका भी लेआउट जो है वो काफ़ी बड़ा है, साइज़ काफ़ी बड़ी है। और इसके बाहर यहाँ पर आपको बालकनी देखने मिलती है। तो बेसिकली फ्रेंच विंडो का पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये बाहर की तरफ बालकनी है। इस तरफ था आपका ये WC शावर एरिया। इसका भी साइज़ जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा था। और आखिरी में यहाँ पर इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये है हमारा कॉमन बेडरूम। अब इसमें सिर्फ यहाँ पे एक ट्विस्ट होगा, इसका भी साइज़ काफ़ी बड़ा है। जनरली 10 बाय 10 के बेडरूम आते हैं, लेकिन इसका साइज़ उससे भी बड़ा है जो कॉमन बेडरूम होते हैं उसके कंपैरिजन में। दूसरा यहाँ पर आपकी फ्रेंच विंडो आएगी और ये है आपकी बालकनी। तो जनरली क्या है, ये अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ तो इसमें क्या है, छज्जे बड़े होते हैं तो बड़ा बालकनी मिल जाता है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ तो इतने साइज़ की बड़ी बालकनी आपको सारे बेडरूम्स में इस वाले लेआउट में मिलने वाली। तो ये प्रॉपर 2 BHK था जो स्पेशियस वाला था। इसके बाद मैं आपको 1 BHK की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये था वो 2 BHK जो मैंने आपको बताया। बाकी इसमें अब 1 BHK के जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये जो है पूरे 1 BHK। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है कि सामने की तरफ जो 2 बेड थे, इफ़ यू रिक्वायर्ड, इफ़ यू वांट, यू कैन बाय बोथ फ्लैट। अगर आपको ज्वाइंट करना है, जनरली क्या होता है जोड़ी फ्लैट जिसे हम कहते हैं ना कि 2 बेड और 2 बेड ले लिया, तो वो आपको अगर ज्वाइंट करना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इवन इस तरफ अगर आप देखते हो तो इस तरफ एक 1 बेड है, इस तरफ एक 1 बेड है। अगर आपको 1 BHK प्लस 1 BHK ज्वाइन करना है तो वो भी पॉसिबल है। तो फिलहाल अभी इस 1 BHK में मैंने एंटर किया है। ये है हमारा लिविंग रूम। इसके बाहर भी आपको बालकनी देखने मिलती है। ये भी ठीक ठाक साइज़ का, आपको स्पेशियस साइज़ का भी देखने मिलने वाला है। इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये है आपका कॉमन WC शावर एरिया और यहाँ पर आपका आता है किचन। अब किचन में भी क्या है कि पूरा आपको इस तरफ टाइल्स इंस्टॉल करके मिलने वाला है और यहाँ से रनिंग बालकनी है जो कि आती है आपकी सीधा सीधा बेडरूम की तरफ। तो इस बालकनी से अगर यहाँ पर आप आते हो तो ये है आपका प्रॉपर बेडरूम, जिसके बाहर ये थी बालकनी। और ये बेडरूम के साथ ये वाला WC शावर एरिया जो है वो अटैच्ड है। तो ऑलमोस्ट जो लेआउट्स है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये था प्रोजेक्ट जो आपको मैंने पूरा दिखा दिया है। अब क्या करते हैं, इनका यहीं पे साइड ऑफिस है। तो भक्ति बिल्डर्स ने अब तक कई सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए। तो थोड़ा उनका प्रोफाइल वगैरह भी समझते हैं, थोड़ा ऑफिस में जाके डिस्कशन करते हैं। बिल्डर भी यहीं पे अवेलेबल है तो सारा डिस्कशन वगैरह हो जाएगा तो थोड़ा और आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगा। आइए चलते हैं ऑफिस में। तो फाइनली दोस्तों हम ऑफिस में आ चुके हैं। लालजी भाई ने हमने इन्वाइट किया था, तो थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए। तो मैंने सोचा अभी इन्हीं ने इन्वाइट किया है, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है तो थोड़ा इनसाइड डिस्कस किया जाए। लालजी भाई वेलकम टू द चैनल। थोड़ा सा बताइए आप प्रोजेक्ट के बारे में। सर अपना देखो ये पहला तो एलिवेशन बिल्डिंग है। ठीक है,
कितना ये G+12 स्टोरी का? G+12 ठीक है, का। डन। ओके, ये अपना पूरा डे व्यू है। ठीक है, ओके। रूफ टॉप पे गार्डन। अच्छा, ये रूफ टॉप में क्या गार्डन वगैरह बना रहे अपन? ठीक है। इसके अलावा एमेनिटीज क्या है? इसके अलावा अपना जिम और इंडोर गेम्स, ये अपना 12 माले पे है। ओके, और रूफ टॉप पे पूरा गार्डन वगैरह है। ओके, अपन 2 2 बेड निकाला है, 3 1 बेड है। ओके। 2 लिफ्ट है, 2 सीढ़ी है। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि साइड में आपको मैं लेआउट भी दिखा रहा हूँ, किसी को साइजेस वगैरह देखने, लोग हमेशा पूछते हैं कारपेट एरिया बताइए, पर वीडियो में एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा। और आप रूम साइजेस वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइजेस इसमें। अगर आपको टू बेड अगर जोड़ी फ्लैट लेना है, ज्वाइन करना है, वो भी पॉसिबल है। और यहाँ पर अगर वन बेड ज्वाइन करना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है। लालजी भाई, कब से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कौन से साल से कर रहे हैं? हम 2004 से स्टार्ट है। 2004 से, मतलब काफी साल हो चुके हैं इसको ना। और कितने प्रोजेक्ट उल्वे में अब तक, कितने प्रोजेक्ट किए? 10-12 प्रोजेक्ट हो गया। 10-12 प्रोजेक्ट किए हुए हैं ना। और वापस कैसे अपना बांध का हम पूरा लाल ईट का ही करते हैं। ईट का बांध कम, इसके हम लोग बांध कम करते ही नहीं। आज के तारीख में कोई बिल्डर देता भी नहीं है। देता भी नहीं है। अच्छा, इनके अभी उल्वे में तो शुरू है, पर साथ ही साथ पुष्पक नगर में भी प्रोजेक्ट शुरू है। उसके साथ में खारगर में भी 32 स्टोरी का ना, 31 स्टोरी के प्रोजेक्ट। 31 स्टोरी में भी अपन बांध कम लाल ईट का दिया, रेड ईट का ही कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ऐसा है कि अगर आप पुष्पक नगर में भी देख रहे हो तो उसमें भी यही स्टाइल का प्रोजेक्ट है। उसमें भी आपको 2 बेड 1 बेड के ऑप्शन मिलेंगे। और जो खारगर का जो 31 स्टोरी का प्रोजेक्ट है उसमें सिर्फ आपको 2 बेड और 3 बेड के जो ऑप्शंस देखने मिलने वाले। तो लालजी भाई, थोड़ा सा प्राइसिंग आपसे समझना चाहूंगा मैं। 1 BHK आपका कितने से शुरू होता है? 67-50 से स्टार्ट है इधर। ठीक है। और लास्ट टू लास्ट 75 तक जा सकता 75 तक जा सकता है। और 2 BHK कितने से स्टार्ट होता है? 1.8 से स्टार्ट है। 1 करोड़ 8 लाख 8 से। लाख। ओके। और उसके ऊपर आपको जो भी आप 15 तक जो वैसे फ्लैट साइज लेते हैं उसके हिसाब से जाता है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ऑनवर्ड्स प्राइसिंग है ना, वो ऑनवर्ड्स होती है। जैसा आप फ्लैट चॉइस करोगे, बिकॉज साइजेस बड़े छोटे भी होते हैं इसमें, उसके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग चेंज होती है। और जो 2 बेड भी है उसमें भी 2-3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो रिक्वेस्ट यही होगी कि प्राइसिंग जो हम वीडियो में देने की कोशिश करते हैं ना, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट पर जाने से पहले आपको सिर्फ पता हो कि इसका बजटिंग क्या है। बाकी आप फाइनल जब यहाँ पर आओगे, पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करोगे, उसके बाद आप फाइनल कोटेशन यहीं पे प्रोवाइड करोगे। दूसरा, ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है और मेजोरिटी किसी भी बैंक से अगर आपको लोन करवाना है तो सब बैंक से लोन होगा। अपना EPF कौन से बैंक से? अभी सब बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, अच्छा, SBI है, SBI वगैरह, मोस्ट ऑफ बैंक से लोन हो गया। मोस्ट ऑफ बैंक से हो चुका है। तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डायरेक्ट इनका प्रोवाइड किया हुआ है। आपके कुछ डाउट्स है, साइट विजिट करनी है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था टावर का प्रोजेक्ट। साथ ही साथ और भी G+7 के भी प्रोजेक्ट्स G+7 भी है अपना सेक्टर 17 में। अच्छा, सेक्टर 17 में भी इनका G+7 का। उसमें प्राइसिंग अगर आप कंफर्टेबल है बताओ, कितने से शुरू होता है? 55 स्टार्ट है। 55 लाख से 1 बेड स्टार्ट होता है। उसमें सारे 1 बेड ही है? हाँ, 1 बेड 2 बेड दोनों। 2 बेड। उसमें 2 बेड कितने से स्टार्ट होता है? उसका 2 बेड 85 प्लस टैक्सेस। 85 प्लस टैक्सेस। देखिए उल्वे में अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हो तो आपको एक G+7 का भी ऑप्शन है और G+12 का भी है। एक बार जरूर विजिट कीजिए। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मिलते रहूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।